हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। आज की हमारी कहानी का नाम है जीवों पर दया करो। ये बहुत ही रोचक कहानी होने वाली है। इस पाठ में यह स्पष्ट किया गया है कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस भाव से प्रेरणा लेकर हमें जीवों की सदैव रक्षा करनी चाहिए। प्राचीन काल में शुद्धोधन नामक एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। वे अत्यंत दयालु थे। प्राचीन काल का अर्थ होता है बच्चों पुराने समय में, और दयालु का अर्थ होता है जो बहुत दयावान हो। तो पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था शुद्धोधन, और उनके बेटे का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ, जो बहुत ज्यादा काइंड थे। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज्य उद्यान में आकर प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था। आनंद यानी उनको मजा आता था प्रकृति के पास आकर। इतने सुंदर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, सब और प्रकृति की निराली सुंदरता। राजकुमार सिद्धार्थ यह देख देख कर खुश हो जाता और सोचता, आहा, ईश्वर ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ भ्रमण करते हुए इन्हीं विचारों में खोया था। भ्रमण का अर्थ होता है बच्चों घूमना। तभी अचानक राजकुमार के पैर के पास एक घायल हंस आकर गिरा। उसके शरीर में बाण चुभा हुआ था। बाण का अर्थ होता है बच्चों तीर यानी आर्चरी। वह हंस दर्द से छटपटा रहा था। उसके शरीर से रक्त निकल रहा था। रक्त का अर्थ होता है बच्चों खून। उसकी छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा, यानी वो बेचारा घबरा गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत हंस को अपनी गोद में उठा लिया। धीरे से उसके शरीर से बाण निकाला और उसे घर में लाकर उसके घाव स्वच्छ जल से धोए। घाव का अर्थ होता है बच्चों चोट, और स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। उन पर लेप लगाया और प्यार से हंस को सहलाने लगे। इसके बाद सिद्धार्थ हंस को राजमहल ले जाने लगा। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ गया। उसके हाथ में धनुष बाण था। वह बोला, इस हंस को मैंने बाण मारा है, यह मेरा है, जल्दी से इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मार डालना चाहा था, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर तो उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त, तुमने इस निरपराध पक्षी को क्यों मारा? मैंने इस हंस को बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। जब इसके घाव ठीक हो जाएंगे तो मैं इसे खुले आसमान में छोड़ दूंगा। अब वहां पे क्या होने लगा? दोनों भाइयों की लड़ाई होने लगी। चचेरे भाई थे आपस में, है ना। एक ने उसको तीर मारा था और एक ने उसका तीर निकाल के उसके प्राणों की रक्षा की थी। अब दोनों आपस में लड़ने लगे। एक कहता मेरा है, एक कहता मेरा है। तो फिर क्या हुआ? दोनों आपस में हंस के लिए झगड़ने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, हम लोग न्याय के लिए महाराज के पास चलते हैं। दोनों महाराज शुद्धोधन के पास पहुंचे। देवदत्त क्रोध से बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैंने इस हंस पर तीर चलाया है, इसीलिए यह मेरा है, परंतु सिद्धार्थ इसे दे नहीं रहा है। महाराज ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम इस हंस को देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? सिद्धार्थ बोला, देवदत्त ने हंस मारना चाहा, जबकि मैंने इसे बचाया है, तो फिर ये हंस मैं देवदत्त को कैसे दे दूं? वह इसे मार डालेगा। महाराज ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, मारने वाले से बचाने वाले का हक बड़ा होता है। हक यानी उसका अधिकार। इसीलिए ये हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। सिद्धार्थ हंस को लेकर घर गया
और जब वह पूरी तरह ठीक हो गया तो उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया। यही राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। विख्यात का अर्थ होता है बच्चों प्रसिद्ध होना, यानी बहुत मशहूर हुए। तो बच्चों आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। बाकी इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।